हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड किए जाती हैं। तो देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा होगा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम 6 सितंबर से 7 सितंबर 4 शिफ्टों में दिया गया है। उसमें आने वाले आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे टॉप 50 आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पहला आर्टिकल में क्या दिया गया है। आर्टिकल 1 में दिया गया है संघ का नाम और उसका क्षेत्र के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में नाम में परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 4 अनुसूचियों संशोधन संबंधित व्यवस्थाएं बताई गई अनुच्छेद 4 में। देखते हैं अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में बताया गया। अनुच्छेद 6 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना अनुच्छेद 9 में बताया गया। अनुच्छेद 10 नागरिकता का निरंतर अधिकार अनुच्छेद 10 में बताया गया। अनुच्छेद 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बताया गया। अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध के बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया। देखते हैं अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के बारे में बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के बारे में इसमें बताया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, शिक्षा संबंधित उपाधियों छोड़कर अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार, वाक या बोलने की स्वतंत्रता। देखते हैं अनुच्छेद 20 अपराधों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन बताया, आर्टिकल 21A के बारे में। देखते हैं आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 के बारे में देखते हैं क्या है, तो गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी के निषेध के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध, जोखिम भरे कार्यों में बालकों को नहीं लगाना चाहिए, इसमें बताया गया। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में धर्म स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद देखते हैं 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कर्मकांड वगैरह ये प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 करों द्वारा किसी भी धर्म के प्रचार का निषेध किया गया। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध एवं कुछ अपवाद सहित इसके बारे में बताया गया, धार्मिक शिक्षा के निषेध के बारे में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में बताया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालन करने की सुविधा के बारे में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया है, किसे, संपत्ति के अधिकार को। तो किसमें था पहले 31
में संपत्ति का अधिकार को अब क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार, इसी को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत। देखते हैं 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अनुच्छेद देखते हैं 35 संसद द्वारा कुछ अधिकारों के प्रवर्तन संबंधित कानून बनाने के अधिकार किसमें दिया गया, अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया किसमें, अनुच्छेद 36 में। देखते हैं 37 में निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व बताया गया है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के लिए विशेष रूप से नागरिकता के बारे में इसमें बताया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 39 से वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 39 के बारे में। देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। देखते हैं 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि सार्वजनिक सहायता के लिए अनुच्छेद 41 में बताया गया। अनुच्छेद 42 में काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत के लिए इसमें अनुच्छेद 42 में बताया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी आर्टिकल किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 43 मजदूरों को जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 43 से उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी के बारे में इसमें बताया गया। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 में बताया गया। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल के लिए इसमें बताया गया। अनुच्छेद 45 के बारे में बताया गया। देखते हैं